हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और जो लास्ट हो सकता है ऑलमोस्ट। तो आज का ये वीडियो लास्ट ही है हमारे लिए। तो इसके बाद परसेंटेज के हिसाब से इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट डालेंगे 50 क्वेश्चंस का, जिसमें हम सभी टाइप को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। 50 क्वेश्चन में लगभग मैं डालने की कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई रहता है तो हम और वीडियो बना लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे आपका। तो आप शेयर करते रहें बस कि कमेंट सेक्शन में बताते रहें कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई अगर आपका रहता है तो हम वो भी करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल में पहली बार ही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और लाइक करें वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के हैं। यदि हमारे पास, हम समझते हैं उसको, यदि ताजे फल में 80% पानी है तो फल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास ताज़ा फल है, वो सूखने के बाद हमारे पास जो सूखे फल बनते हैं उनका जो पानी है वही सूखता है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं फल के अंदर। फल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास होता है पल्प, पल्प जिसको हम कहते हैं गुद्दा जो होता है हमारे पास, और जो हमारे पास दूसरा है वाटर, पानी। तो ये दो चीज़ें होती हैं फल के अंदर। अब हम देखते हैं कि जब फल हमारे पास ताज़ा आता है तो उसमें पानी की मात्रा भी सही रहती है और ये तो हमारा फिक्स ही रहेगा। अब फल सूखेगा तो पानी सूखेगा, बस जो ये पल्प है हमारा वो तो फिक्स रहेगा। ठीक है, पल्प हमारा फिक्स रहेगा। ये चीज़ ध्यान रहे कि पल्प में कोई कमी नहीं आती, फल के सूखने से पानी में कमी आती है, पानी सूखता है। तो देखो यदि ताजे फल में 80% पानी है तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ताजा, दो चीज़ें लिखेंगे, पल्प और वाटर। अब ताजे फल, जो ताजे फल हैं उसमें 80% पानी है तो 80% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास 4/5। तो पानी कितना है 4, तो एक यूनिट क्या हुआ, पल्प हो गया, एक यूनिट पल्प हो गया। दूसरे में क्या कहता है हमारे पास सूखे फल में 10% पानी है तो ये सूखा फल लिख दिया हमने। सूखे फल में तो 10% का क्या होता है 1/10। तो इसका मतलब 1 यूनिट पानी है, बाकी 9 क्या बचेगा, पल्प बचेगा। अब दोनों कंडीशन में मैंने क्या बोला कि उसने ये बोला कि सूखे फल का कुल भार अगर 500 केजी है तो उन्हीं ताजे फलों का भार क्या होगा। तो देखो ताजे फलों का भार ऊपर है और सूखे फलों का भार नीचे है। मैं कहता हूं कि पल्प तो हमारा सेम होना चाहिए ना, पल्प हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि पल्प को सेम बनाने के लिए मैं ताजे फल को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो रेशो है तो इसको हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई पूरे को। तो हमारे पास ताजा फल में एक बार फिर नीचे लिखता हूँ ताकि ये वाला रेशो नीचे लिख दूँ मैं। तो देखो 9 1 जा 9, 4 9 जा 36। तो सूखे फल अपने पास कितने बनते हैं, ताजे फल इतने बनते हैं। तो सूखे फल का भार कितना है 10। अगर इसके हिसाब से चले तो पहले पानी 1 यूनिट था, अब पानी ताजे फल में 36 यूनिट था और अब कितना है 1 यूनिट, और इसके हिसाब से बनता है 45। ये बनता है। देखो सूखे फलों का भार कितना होना चाहिए 10 और ताजे फलों का भार कितना होना चाहिए 45 अपने हिसाब से, क्योंकि पल्प को मैंने बराबर कर लिया है। चेंज कितना हुआ है, पानी में हुआ है जो भी चेंज हुआ है। तो देखो अब सूखे फलों का भार हमें दे रखा है या ताजे फलों का भार हमें दे रखा है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दे रखा है सूखे फल का कुल भार, तो सूखे फल का भार कितना है 500 केजी, 500 केजी। तो कितना गुना है 50 गुना इसके, तो इसका भी 50 गुना होगा। वो जो हमारे ताजे फल थे वो भी 50 गुना होंगे। तो कितने हो गए हमारे पास 2250 केजी। तो ये हमारे पास ताजे फल थे। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि ताजे फल में जितना पानी था हमने लिखा, ठीक है, रेशो बना दिया, और सूखे फल में जितना पानी था वो भी हमने लिखा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि सूखा फल हो या ताजा फल हो, पल्प जो है वो सेम रहेगा। तो आपको पल्प को सेम बना लेना है, बाकी पानी में कितना भी चेंज आए। अब आप देखेंगे कि सूखे फल का टोटल भार ये बनेगा और ताजे फल का टोटल भार ये बनेगा। अब इनमें से कोई एक दे रखा है तो उससे हम रिलेशन बना के आराम से निकाल लेंगे।
तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कितना चेंज हुआ ये भी बता सकते हैं, कितना केजी पानी सूख गया ये भी बता सकते हैं, कितना सूखा है 35 यूनिट। 35 यूनिट, अगर देखो एक यूनिट का मान कितना है 50, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई करके ये भी बता सकते हैं कि कितना पानी सूखा है। पहले कितना पानी था 1 यूनिट, ठीक है, तो 50। तो इस तरीके से हम हर चीज़ बता सकते हैं इसमें कि पहले क्या था क्या नहीं था और अब क्या है, कितना चेंज हुआ, सब कुछ। तो 35 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी हमारे पास हम बता सकते हैं आराम से कि इतना कुछ हमारे पास क्या था, पानी का चेंज हुआ है, इतना पानी हमारा सूख गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी लगभग वैसा ही है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन को जरूर करके देखें ताकि आपको पता चले कि पिछले जो क्वेश्चन में आपने क्या कुछ सीखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम करते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट रह गया वो इसमें क्लियर कर देंगे। कहता है यदि ताजे फल में 85% पानी है, ताजा फल था उसमें 85% पानी है, तो 85 का फ्रैक्शन क्या होगा, 85% का फ्रैक्शन, तो 85% का रहता है हमारे पास 17/10, सॉरी 5 से कैंसिल हो जाएगा तो 17/20। अगर टोटल मेरे पास 20 है तो उसमें से 17 क्या है, पानी है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो चीज़ें मानते हैं हम, एक तो पल्प और एक वाटर। तो पल्प जो है हमारे पास वो कितना बचेगा, अगर पानी 17 यूनिट है तो पल्प कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो ये है ताज़ा फल की बात चल रही है, ताज़ा। अब सूखा फल देखते हैं। तो सूखा फल हमारे पास देखिए उसकी कंडीशन क्या कहता है, सूखे फल में 20% पानी है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, 1/5। इसका मतलब टोटल अगर फल कितना है 5 है तो उसमें से 1 यूनिट क्या है, पानी। तो पानी अगर 1 यूनिट है 5 में से तो 4 यूनिट पल्प बचा, सिंपल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे होना क्या चाहिए, मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में पल्प तो सेम होना चाहिए, पल्प क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पल्प को सेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे देखो इनको सेम बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 12 हो जाए, क्योंकि मुझे सेम बनाना है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपल हमारे पास इक्वल हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, अब ताज़ा फल मेरे पास क्या बन के आया, ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 68। चलो मैं नीचे ही लिख देता हूँ, ये ताज़ा ये सूखा। तो अब कितना बन गया, 3 4 जा 12, 17 6 जा 68, 17 4 जा 68। अब 3 से मल्टीप्लाई इसकी करेंगे 12 और ये हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए, ताज़ा फल मेरा बनता है 80 और जो सूखा फल मेरा बनता है 15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूखे फल का भार कितना है, 600 केजी। हमारे हिसाब से 15 केजी बनता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 600 केजी बन रहा है। कितना मल्टीपल हो गया इसका, 40 मल्टीपल हो गया। तो सिंपल सी बात है कि टोटल जो ताज़ा फल था उस वो भी कितना होगा, 40 मल्टीपल होगा। तो 40 मल्टीपल करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3200 केजी। तो सिंपल चेंज भी हम बता सकते हैं, पानी मतलब कितना कुछ सूखा है फल। तो देखो ये 68 से 3 हो गया, बस इतना ही चेंज हुआ है, पानी ही सूखा है। कितना सूखा है, 68 से 3 हो जाना, इसका मतलब 65 यूनिट। उसको भी अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास चेंज भी आ जाएगा आराम से। तो कितना आया अपने पास, ये हो जाएगा 130 260। तो 2600 केजी हमारे पास क्या, वाटर क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। या इसका सीधा सा डिफरेंस कर देंगे, वो भी हमारे पास क्या होता है, सूख जो चेंज हुआ है वही आता है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो भी। तो सिंपल है हमारे पास कैलकुलेशन। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं, दोनों को एक बार फिर रिवाइज कर लेना अगर मान लो थोड़ी बहुत दिक्कत है तो। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझने का, अगर आप एक बार देखने से ही समझ जाएंगे लगभग। फिर भी डाउट है तो एक बार रिवाइंड करके और देख लीजिए, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए एक बार एक नया क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो पानी की कितनी मात्रा और मिला दिया जाए। तो चेंज हुआ है किसमें, पानी में, पानी और मिला दिया जाए जिससे मिश्रण में 30% पानी हो जाए। तो देखो चेंज कहाँ हो रहा है, सिर्फ पानी में,
क्योंकि जो शराब है उसका तो परसेंटेज में कोई चेंज ही नहीं करना, वो सेम रहेगी। तो देखते हैं कि पानी कितना मिलाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं हम। पहले कितना था, देखो 140 लीटर है, उसको एक बार साइड में रखें। हमें ये पता करना है कि अल्कोहल और जो वाटर है उसका जो परसेंटेज में 10% दे रखा है, 10% वाटर है, 10% का मतलब 1/10। अगर टोटल मिश्रण कितना है 10%, 10 है, तो उसमें से 1 यूनिट क्या है, पानी। तो 1 यूनिट पानी है तो 9 क्या होगा, अल्कोहल होगा। सिंपल। तो हमारा सिंपल हो गया। अब मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट है 30% पानी की। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/10। अगर टोटल 10 है तो उसमें से 3 यूनिट पानी है, तो 3 यूनिट पानी है और बचा कितना, 7। देखो 3 यूनिट पानी है तो 10 में से 7 यूनिट तो अल्कोहल हो गई। तो ये है हमारे पास टोटल जो मिश्रण है पहले का और ये बाद का। ये पहले था और ये बाद में। तो सिंपल है। हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बना के समझेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्कोहल में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, अल्कोहल सेम होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे सेम करना है। अल्कोहल मुझे यहाँ पे सेम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसकी 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, ताकि सेम हो जाए। तो अब मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, पहले और ये बाद में। वही ताजे और सूखे फल वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के दे देता है तो फिर हम समझते हैं कि क्वेश्चन अलग आ गया। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, वही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, एल्कोहल अब कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले 63 और 7 ये आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई किया तो 63 एंड 27 ये हो गया। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि पहले जो अल्कोहल है वो 63 था, अब भी 63, मतलब अल्कोहल सेम हो गया। चेंज किस में हुआ, पानी में, ठीक है। अगर हमारे पास यही सब कुछ होता तो चेंज कितना हुआ है, 20 लीटर पानी का। 20 यूनिट पानी बोलेंगे क्योंकि अभी मैंने इसको लीटर में नहीं माना है। तो देखो पहले टोटल कितना था, इसके हिसाब से, अपने हिसाब से 70 था। 70 लीटर होता तो 20 लीटर का चेंज हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 70 लीटर नहीं है, 140 लीटर है। तो देखो कितना मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, तभी 140 लीटर बनेगा। तो चेंज भी कितना मल्टीपल होगा, 2 मल्टीपल होगा, मतलब 40 लीटर चेंज होगा। तो हमने कितना पानी उसके अंदर डाला होगा, 40 लीटर पानी डाला होगा, तब जाके ये इतना चेंज हो गया है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं कि मेरे को वो चीज़ पे फोकस करना है जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो पहले देखो शराब जितनी थी उतनी ही शराब अब है, तो इसमें कोई चेंज नहीं, पानी में चेंज हुआ है, तो मैंने इसको सेम बनाना है, इसको सेम रखना ही रखना है। तो आपको सेम बनाना आना चाहिए कि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है वो ऊपर कर दो और यहाँ पे जो है वो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने आप सेम हो जाएगा। चेंज कहाँ नजर आएगा आपको, पानी में। और उसी चेंज को यूनिट में बदल के करना है कि पहले देखो 63 और 7 कितना बनता, टोटल 70 लीटर पानी मिश्रण बनता हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है 70 लीटर नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है 140 लीटर था टोटल मिश्रण। तो 140 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सभी यूनिट को, तो जो चेंज हुआ है उसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो कितना चेंज होगा, 40 लीटर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट हुआ बचेगा आपके पास। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि ताजे फल में इतना प्रतिशत पानी है और सूखे फल में इतना प्रतिशत पानी है, फिर मिश्रण में दे देगा। तो चेंज यही है, आपको एक चीज़ फिक्स देगा और उसी पे फोकस करना है, ठीक है। फिक्स को आप सेम बना के रखें, बाकी चेंज कहाँ पे होता है उसमें बदलाव देखें कितना हो रहा है, फिर यूनिट वाइज निकाल के आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्रैक्टिस सेट है वो हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाएंगे परसेंटेज का, और उसमें पूरे 50 क्वेश्चन और 50 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।